हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 6 त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी नाम ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ समझें तो ग्रीक में ये 3 शब्दों से बना हुआ है। ट्राई, गोना, मैट्रम। ट्राई मतलब 3, गोना मतलब भुजाएं और मैट्रम मतलब मापन। 3 भुजाओं का मापन। और ये 3 भुजाएं किसमें पाई जाती हैं? त्रिभुज में। और यहाँ किस प्रकार का त्रिभुज लिया जाता है? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में केवल एक और एक त्रिभुज का उपयोग होता है, वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इसे भूलना नहीं है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री शब्द आए तो समकोण त्रिभुज ही दिमाग में रखना चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है और 2 न्यून कोण होते हैं। तो किसी एक न्यून कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों का मापन करते हैं, सूत्र बनाते हैं, जिसमें से 3 सूत्र आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हो। और वो है साइन अनुपात, कोसाइन अनुपात और टेंजेंट अनुपात। ये 3 हम कक्षा 9वीं में पढ़कर आ चुके हैं। तो ये जो पहला वीडियो में बनाई हूँ ये सब कक्षा 9वीं से संबंधित है। और इस टॉपिक को हमने नाम दिया है थोड़ा याद करें, जो हमारे किताब में ही है। किताब में पेज नंबर हमारे यहाँ लिखा गया है, पेज नंबर 124 पर थोड़ा याद करें का जो भी टॉपिक फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, जो भी है हमारा ये रिवीजन का है। लेकिन रिवीजन है इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता ही है। तो चलो हमें शुरू करते हैं रिवीजन का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें सारे सूत्र रिक्त स्थान के रूप में पूछे गए हैं। यहाँ पर संलग्न आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ऐसा बताया गया है। तो जैसा कि मैं बोली कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री 3 भुजाओं का मापन में हमने त्रिभुज लिया, जिसमें से एक कोण 90 है और 2 न्यून कोण है। तो किसी एक न्यून कोण पर यहाँ निशान लगा के दिया है कोण सी पर। तो कोण सी के लिए हमारा ए बी भुजा बन गया सम्मुख, और थीटा के लिए ये बीसी बन गया संलग्न, और एसी बन गया कर्ण। कर्ण एक इकलौता होता है समकोण त्रिभुज में, तो उसको पहले लिख देना है। तो थीटा कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है। अगर ये ऊपर रहेगा तो संलग्न वाला भुजा सम्मुख हो जाएगा और सम्मुख वाला भुजा संलग्न हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज होता रहता है। अभी ये थीटा यहाँ पर है तो ये भुजा सम्मुख भुजा हो गया, ये संलग्न भुजा हो गया। इसके आधार पर याद करो साइन थीटा का हमने सूत्र क्या बनाया था 9th में, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र क्या बनाया था? संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टेन थीटा का क्या बनाया था हमने सूत्र? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो इसके आधार पर हमें डायरेक्ट सूत्र लिखना है, सूत्र के बदले यहाँ मान लिखना है। तो साइन थीटा पूछा है, ये थीटा है, इसका साइन मान पूछा है। तो साइन मान हम सूत्र अपने मन में बोलेंगे और मान यहाँ रखेंगे। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा थीटा का यहाँ साइन थीटा का क्या है? ए बी, और बटे कर्ण क्या है? ए सी। तो इस तरह से हमारा साइन थीटा का मान आ गया। नेक्स्ट हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा का सूत्र क्या है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न का नाम क्या आएगा यहाँ पर? बी सी, और कर्ण क्या आएगा? ए सी। टेन थीटा क्या है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है? ए बी, और संलग्न भुजा क्या है? बी सी। तो इस तरह से हमारा ये सूत्र भी हम बोलते गए, हमारा रिवीजन भी होता गया और उत्तर भी आ गया। इसलिए हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कक्षा 9वीं को याद दिलाता है 10वीं में उपयोग करने के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने ये 9th में अनुपात डायग्राम से सिद्ध किया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात आता है। यहाँ हम सिद्ध नहीं करेंगे, हम कक्षा 9वीं का ही उपयोग करेंगे। और वो अनुपात है साइन थीटा बटे कॉस थीटा करने पर हमें क्या मिला था? टेन थीटा। और ये हमारा है कोटि पूरक अनुपात। कोटि पूरक अनुपात को भी हम सीखे थे कहाँ पर सीखे थे? 9वीं कक्षा में डायग्राम के सहारे हमने सिद्ध किया था।
अगर ये हमारा थीटा है, साइन थीटा हम ये निकालें तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण आएगा। और ये वाला हम कोण ढूंढे तो क्या हो सकता है, ये हमारा होगा 90 माइनस थीटा। अभी मैं खड़े खड़े आपके सामने सिद्ध कर देती हूँ कि इधर क्या आना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा और ये कॉस का मान बराबर होना चाहिए। तो साइन थीटा मैं बोली कि ए बी बटे ए सी है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, इस 90 माइनस थीटा के लिए ये संलग्न है तो ए बी बटे ए सी ही आएगा। मतलब ये मान और ये मान बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा शब्द आएगा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये सब हम 9वीं कक्षा में सिद्ध कर चुके हैं। और टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा हमेशा एक होता है। जैसे यहीं पर देख लो, ये टेन थीटा हमने निकाला तो क्या आएगा, ए बी बटे बी सी। और टेन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी सी बटे ए बी। ए बी बटे बी सी गुणे बी सी बटे ए बी, तो बी सी से कट गया, ए बी से कट गया, उत्तर क्या आएगा, एक। तो हमने खड़े खड़े ही इस डायग्राम में सिद्ध कर लिया, जो हम ये 9th कक्षा में बड़े अच्छे से समकोण त्रिभुज डायग्राम बनाकर सिद्ध किए थे। यहाँ हम बड़े हो चुके हैं, 10वीं कक्षा में आ चुके हैं, तो आप चुटकी बजाते यूं ही इसको सिद्ध कर दोगे। एक समकोण त्रिभुज बस बना देना है, उसमें थीटा लिख दो, एक 90 लिख दो और तीसरा कोण 90 माइनस थीटा लिख दो। तो जो सूत्र चाहे वैसा सूत्र आप बना के सिद्ध कर सकते हो। तो ये सारे इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना है इसको। फिर नीचे दिया गया समीकरण पूर्ण करो। ये हमारा सर्व समीका, ये इकलौता सर्व समीका है जो हमने 9वीं कक्षा में सिद्ध किया था। तो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है सदैव एक होता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। नीचे दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखो। 30 का मान है, 60 का मान है, यहाँ पर 45 का पूछा है। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री 3 अनुपातों का टेबल आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये टेबल आपको बना के दी हूँ। आपको अभी रिवीजन करना है मेरे साथ साथ। तो 9th में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहाँ पर है। अब हम 10वीं में जब पढ़ेंगे तो 3 और अनुपात जोड़ देंगे, तो इस तरह से बड़ा टेबल तो तैयार हो जाएगा। और जब 10वीं में उपयोग करोगे तो सारे 6 अनुपात का ट्रिग्नोमेट्री टेबल उपयोग करोगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। कोण हमारे 0 अंश, 3 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश है और अनुपात है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है। तो अब हम मान लिखते हैं। तो अगर इसमें बोला जाए कि हम ये सारे के सारे कैसे याद करें, तो आपको सिर्फ साइन थीटा का याद रखना है, बाकी सब अनुपात आते जाएगा। और साइन थीटा का भी कैसे है कि साइन थीटा का मान हमेशा 0 से 90 बढ़ता है, याद रखना है, बढ़ता है। पहला मान 0 होगा तो अंतिम मान इसका बढ़ के 1 आएगा। बीच में हमारा ये 0 से आधा होगा, फिर आधा से और बढ़कर 1/√2 होगा, फिर साइन 60 का और बढ़ के करनी में 3/2 होगा। तो इस तरह से मान बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, करनी में 3/2 और 1, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 करनी में 3/2, साइन 90 1। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोली साइन ही याद करना है, कॉस और टेन तो अपने आप आ जाएंगे। बस आपको छोटा सा ट्रिक अपनाना है। क्या अपनाना है कि कॉस ठीक इसके विपरीत होता है। जैसे साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता है, वैसे ही कॉस का मान 1 से 0 की ओर घटता जाता है। यानी हाईएस्ट मान यहाँ पर होगा तो कॉस 0 यहाँ पर 1 होगा, और फिर जो हमारा मान जो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, cos 30। ये 1 के बाद क्या है, करनी में 3/2, उसके बाद क्या आ रहा है 1/√2, उसके बाद क्या आ रहा है 1/2, उसके बाद क्या आ रहा है 0। तो यही मान हमने जो ऐसे जा रहा था उसको मान ऐसे करते हुए मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखा टेबल कितना आसान हो गया। जब भी बोर्ड एग्जाम में
जाओगे तो जो तुम्हें आधे घंटे का समय मिलता है 11 से पहले का, 10:30 से 11 के बीच में, आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये 6 अनुपातों वाला टेबल बना लेना है और उसमें सिर्फ 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 साइन थीटा का याद करके जाना है, ठीक है। और उसका ट्रिक बताया गया, बस इतना याद रखो कि ये शून्य से एक की ओर बढ़ता है। बीच वाला मान याद कर लो, आधा 1/√2 करने में 3/2, तो उसी का ठीक उल्टा कॉस में लिखोगे। और tan कैसे आएगा, tan का सूत्र तो आप यहाँ पढ़ चुके हो। साइन में जब कॉस का मान का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो tan आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0/1 हमारा 0 हो गया। यहाँ हम भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। यहाँ भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 2 कट जाएगा हर का, तो आ जाएगा √3/1 यानी √3 आ जाएगा। और ये 1/0 है, तो ये हमारे लिए क्या है, अनिश्चित इसका मान है। तो अनिश्चित, निश्चित नहीं है, अनिश्चित लिख सकते हो। इन्फिनिटी अनंत जो भी है इसका मान अनिश्चित हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारे 9वीं कक्षा का यह ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार हो गया। तो अब इसका हम मान भर देते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन 9 का पूरा नहीं किया है। साइन 30 क्या होगा, देख लो यहाँ पर। साइन 30 है हाफ, कॉस 30 क्या है, करनी में 3/2, tan 30 क्या है हमारा 1/√3, और साइन 60 क्या है, करनी में 3/2, और कॉस 45 क्या है 1/√2, tan 45 क्या है 1। देखा, टेबल अगर याद नहीं है तो टेबल ट्रिक से लिख दो लास्ट टेबल पर, और उससे पलट के मान अपना भरते जाओ, उत्तर सही आ जाएगा। अब आ रहा हमारा 10th का आओ जाने भाग। अभी तक हम थोड़ा याद करे देख रहे थे, अब आओ जाने वाला भाग देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कोसेक, सेक और कॉट अनुपात। 3 नए अनुपात आ रहे हैं। इसका पूरा नाम देखें तो कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट अनुपात हमें पढ़ना है। अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ परिभाषा दिया गया है कि कोसिकेंट जो होता है वो साइन का प्रतिलोम अनुपात कहलाता है कोसिकेंट। आपको बस ये परिभाषा बनाया गया है, जैसे हमने 3 अनुपात 9 में पढ़े, उसी का 3 प्रतिलोम अनुपात परिभाषा बनाकर यहाँ 10th में दिया गया है। तो आपको परिभाषा याद रखना है कि साइन के प्रतिलोम अनुपात को कोसिकेंट कहते हैं। तो साइन का प्रतिलोम क्या होगा, 1/साइन। तो इसलिए 1/साइन थीटा बराबर हो गया कोसिकेंट का कोसेक आगे लिया है और एंटी छोड़ दिया, एंट को छोड़ दिया, तो कोसेक आ गया। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और अगर शाब्दिक सूत्र पूछा जाए तो हम साइन थीटा का शाब्दिक सूत्र क्या पढ़े थे, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा क्या होगा, उसका उल्टा होगा, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। तो शाब्दिक सूत्र भी हमारा रेडी हो गया और ये कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो गया। और अगर इसको हम तिर्यक गुणा कर दे तो कोसेक थीटा गुणे साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1। तो एक और नया सूत्र, तो एक ही लाइन में, ये लाइन में लिखवाई परिभाषा, उससे 3 सूत्र तैयार हो गए और तीनों भी आप लोगों को याद करना है। 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस, आई यानी हटा देते हैं, पूरा नाम कोसाइन है। कोसाइन के प्रतिलोम अनुपात को सिकेंट कहते हैं। सिकेंट में ऐसे सी लेंगे और एंट को छोड़ देंगे, जाओ घूम कर आओ। तो एंट को हमने छोड़ दिया तो कोसाइन का प्रतिलोम अनुपात हो गया सेकेंड, और सेकेंड का सूत्र बन गया 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो अगर से हमारा cos थीटा का सूत्र है संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा।
तो 3 सूत्र हमारे रेडी हो गया पर सेक थीटा गुणे कॉस थीटा कर दो तो उत्तर आएगा 1। सेक थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर होता है 1 और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो ये 3 सूत्र एक ही लाइन में हमें मिल गए। नेक्स्ट हम चलते हैं टेंजेंट के प्रतिलोम अनुपात को कौन टेंजेंट कहते हैं। तो 1/tan थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कोटेंजेंट में हमने एंजेंट को हटा दिया तो फिर बच गया कॉट। कॉट के आगे थीटा लगा दिया, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये गुणा कर दो तो कॉट थीटा गुणे tan थीटा बराबर हो गया 1। एक और सूत्र रेडी हो गया। और सूत्रों के हिसाब से परिभाषा के जैसे सूत्र हम शाब्दिक लिखते हैं, tan थीटा का मान है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो cot थीटा का मान क्या होगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो इस लाइन में भी हमें 3 सूत्र मिल गए। तो हर इसमें हमें 3-3 सूत्र मिले हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही क्षेत्र में हमने 9 सूत्र पढ़ लिए जो 10वीं कक्षा के लिए उपयोगी है। तो बच्चों आगे हम अगले वीडियो में सर्वसमीका देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री टेबल का एक्सटेंडेड भाग देखेंगे। ये जरूर आप अपने फेयर नोटबुक में लिखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे नंबर आप लोगों को दिलाएगा अगर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।